बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संग्रह 17 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने कोटपूरक कोणों के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग समपूरक कोणों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, कोटपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश हो उन्हें कोटपूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो उन्हें एक दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। तो बच्चों, ये तो कितना आसान है। कोटपूरक में उनके मापों का योगफल 90 अंश होता है, समपूरक में उनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। अब हम देखेंगे पहला प्रश्न क्या है। नीचे दिए गए कोणों के समपूरक कोणों के माप लिखो। प्रश्न में यहाँ कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, 15 अंश, 85 अंश, 120 अंश। हमें इन कोणों के समपूरक कोण का माप ज्ञात करना है। तो हमें मालूम है कि समपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो एक कोण का माप दिया है तो दूसरे का माप हम 180 अंश में से घटाकर लिख देंगे। जैसे कि 15 अंश के समपूरक कोण का माप क्या होगा बच्चों? 165। 180 में से हम घटा देंगे, ऐसे 180 माइनस 15 ऐसे घटा दो। 10 में से काट गया 5, 7 में से गया 6, 165 अंश आ गया। तो इस तरह से उनके समपूरक कोण का माप कितना होगा? 165। 15 का 165, 85 का 95, सब हम लोग 180 में से घटाकर लिख देंगे। 120 का 60 अंश, 37 अंश के समपूरक का 143 अंश, 108 अंश का 72, 0 अंश का 180, क्योंकि 180 में से 0 घटाएंगे तो 180 अंश आएगा। ए अंश का ये तो घटेगा नहीं, तो 180 अंश, 180 माइनस ए अंश आ गया। तो ये बहुत आसान है बच्चों कि दिए गए कोण का समपूरक कोण ज्ञात करो तो 180 अंश में से घटाकर लिख दो। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। नीचे कुछ कोणों के माप दिए गए हैं, उनमें से समपूरक कोण तथा कोटपूरक कोणों की जोड़ियां बनाओ। तो बच्चों, ये भी आसान है। यहाँ हमें समपूरक कोण तथा कोटपूरक कोणों की जोड़ियां बनानी है। तो बहुत आसान है। जब उनके मापों का योगफल 90 अंश होगा तो ये दोनों कोण कोटपूरक होंगे। जब उनके मापों का योगफल 180 अंश होगा तो वे समपूरक होंगे। अब हम यहाँ देखते हैं समपूरक कोण की पहली जोड़ी क्या बच्चों? कोण बी तथा जी। देखो बी ए है, बी कितना है? 60 अंश, और जी कितना है? 120। तो ये 60 और 120 कितना हो गया बच्चों? 180 अंश। तो ये हमारा कोण बी तथा कोण जी समपूरक कोण की जोड़ी है। दूसरा समपूरक कोण की जोड़ी क्या है? एन तथा जे। एन देखो 30 है और जे 150 है। 30 और 150 कितना होता है बच्चों? 30 और 150 बराबर 180 अंश। तो ये भी हमारा समपूरक कोण हो गया। अब कोटपूरक में हमें कोणों की जोड़ियों का योगफल कितना मिलेगा? 90 अंश। बी तथा एन, देखो बी कितना है? 60 और एन 30 है। 60 और 30 90 अंश। तो ये हमारा कोटपूरक कोण की जोड़ी हो गया। दूसरी जोड़ी है कोण y तथा e। y 90 अंश है और कोण e 0 अंश है। तो 90 प्लस 0 बराबर 90 अंश। ये भी कोटपूरक कोण की जोड़ी हो गई। तीसरा है कोण d तथा f। d कितना है? 75 अंश और कोण f कितना है? 15 अंश। तो 75 और 15 बराबर 90 अंश। तो ये आ गई कोटपूरक कोणों की जोड़ियां और ये हमारी समपूरक कोणों की जोड़ी। तीसरा सवाल है बच्चों, त्रिभुज एक्स वाई जेड में मेजर एंगल y बराबर 90 अंश, तो कोण x तथा z में किस प्रकार का संबंध होगा बताओ। तो तीसरे सवाल में बच्चों क्या है? त्रिभुज एक्स वाई जेड। हम एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे एक्स वाई जेड जिसमें मेजर एंगल y बराबर 90 अंश है। तो हमें बताना है कि बाकी अगर त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, अगर एक कोण 90 अंश का हो गया तो बचे हुए दोनों कोणों का माप क्या होगा, उसी आधार पे हमें उन दोनों कोणों में संबंध बताना है। तो हम ये सवाल कैसे हल करेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है बच्चों। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 1 2 3, इनके मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए हम लिख देंगे कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश।
अब y की जगह हम क्या लिख देंगे 90 अंश, क्योंकि यहाँ y 90 अंश दिया है। तो कोण x प्लस 90 प्लस z बराबर 180, कोण x प्लस कोण z बराबर 180 माइनस 90। अब हम 180 में से 90 घटा देंगे तो कितना आया, 180 में से 90 घटाओगे तो 90 ही आएगा। तो कोण x और z, इन दो कोणों के मापों का योगफल कितना आ गया, ये कोण x और ये z, कोण x और z के मापों का योगफल 90 अंश आ गया। तो जब दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश आता है तो वे एक दूसरे के कोट पूरक कोण होते हैं। तो हम लिख देंगे कोण x तथा कोण z एक दूसरे के कोट पूरक कोण हैं। चौथा सवाल देखो बच्चों, चौथा है कोट पूरक कोणों की जोड़ी के मापों में 40 अंश का अंतर हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। अर्थात यहाँ पर बताया है कि कोट पूरक कोणों की जोड़ी है और उनके मापों में 40 का अंतर है, माने बड़ा कोण 40 अंश बड़ा होगा और छोटा कोण उससे 40 छोटा, माने दोनों में 40 अंश का अंतर है। अंतर माने घटाना, तो हम ऐसे मानेंगे। हल इसका क्या होगा, माना बड़े कोण का माप x अंश है, जो दो कोट पूरक कोणों की जोड़ी दी है उनमें से बड़े कोण का माप x अंश है, तो दूसरे छोटे कोण का माप क्या होगा, क्योंकि 40 का अंतर है दोनों में, तो बड़ा x है तो दूसरा x माइनस 40 होगा, अंतर है 40 का, इसलिए x माइनस 40 लिख देंगे। अब कोट पूरक कोणों के मापों का योगफल कितने अंश होता है, 90 अंश। तो प्रश्नांतर हमें समीकरण मिल जाएगा x प्लस x माइनस 40 इक्वल टू 90। तो अब हम x लिख देंगे और x माइनस 40 लिख देंगे, तो x और x मिलके 2x हो गया, और ये जो माइनस 40 है पक्षांतर करेंगे समीकरण के नियम से, तो ये यहाँ प्लस 40 हो जाएगा, तो 90 और 40 जोड़ेंगे 130 आया। अब ये 2 से हम 130 को काट देंगे या 2 से भाग देंगे तो हमें 65 अंश आया। तो बड़े कोण का माप कितना आ गया, 65 अंश, माने कोट पूरक कोणों की जोड़ी में बड़ा कोण है 65 अंश। और तब दूसरे कोण का माप क्या है, दोनों में 40 अंश का अंतर है, तो दूसरे कोण का माप है x माइनस 40, 65 में से 40 घटा दो तो 25 अंश आ गया। अब 65 और 25 जोड़ो 90 हो गया, 65 में से 25 घटाओ 40 का अंतर आ गया। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल है बच्चों, चतुर्भुज PTNM आयत है, इस आकृति में बने संपूरक कोणों की जोड़ियों के नाम लिखो। बच्चों देखो ये है चतुर्भुज है और यह चतुर्भुज कैसा है, आयत है। तो आयत हम किसे कहते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांगसम हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे हम आयत कहते हैं। तो यहाँ यह जो चतुर्भुज दिया है PTNM, ये इसका प्रत्येक कोण समकोण है, माने 90 अंश है, इसीलिए हम लिख देंगे कि कोण P बराबर कोण T बराबर कोण N बराबर कोण M बराबर 90 अंश, सब कोण 90 अंश का है। तो अब हमें इसमें से समपूरक कोण की जोड़ी बताना। तो समपूरक कोण किसे कहते हैं, जिन दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश हो उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। अब हमें मालूम है P 90 अंश है, T 90 अंश है, N 90 अंश है, M 90 अंश है। तो P और T को जोड़ोगे 90 90 180 अंश हो गया, तो हम लिख देंगे कि कोण P तथा T ये समपूरक कोण होगा, P तथा T। इसी तरह से कोण T तथा N दूसरा, तीसरा कोण N तथा M और चौथा कोण M तथा P, ये हमारे समपूरक हो गए। और पांचवा ऐसे देखो कोण P तथा N, ये भी 90 और 90 जोड़ोगे तो 180 अंश हो गया, ये पांचवा हो गया। और छठवां कोण M तथा कोण T। तो इस तरह से हमें इस आयत में समपूरक कोणों की 6 जोड़ियां मिली, क्योंकि इनके मापों का योगफल हमें क्या मिला 180 अंश, तो ये 6 जोड़ियां हमें समपूरक कोणों की मिली। ठीक है बच्चों। अब छठवां सवाल देखो, यदि मेजर एंगल A बराबर 70 अंश तो कोण A के कोटपूरक कोण के समपूरक कोण का माप कितना होगा। ये बहुत आसान है सवाल बच्चों। इसमें क्या दिया है कि मेजर एंगल A बराबर 70 अंश, कोण A का माप कितना दिया है 70 अंश, तो हमें इसका कोटपूरक कोण ज्ञात करना है। तो कोटपूरक कोण ज्ञात करते हैं तो 90 अंश में से घटाएंगे,
तो कोण ए के कोट पूरक कोण का माप बराबर 90 माइनस 70 20 अंश आ गया। तो ए का कोट पूरक कोण 70 आ गया। अब जो ए का कोट पूरक कोण आया है उसका समपूरक निकालना है, माने हमको अब 20 अंश के समपूरक कोण का माप निकालना है। तो समपूरक कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हम 180 में से 20 घटा देंगे तो 160 अंश आ गया। ये हमारा उत्तर। ठीक है। अब 7वां सवाल देखो। कोण ए तथा बी परस्पर समपूरक कोण है और मेजर एंगल बी बराबर x प्लस 20 अंश हो, तो मेजर एंगल ए कितना होगा। देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, ए तथा बी परस्पर समपूरक कोण है, प्रश्न में दिया है। तो जब ए और बी परस्पर समपूरक कोण है तो इनके मापों का योगफल 180 अंश होगा। हम यहाँ लिख देंगे कोण ए प्लस बी बराबर 180 अंश। अब हम कोण ए का तो हमें माप ज्ञात करना है, तो हम उसकी जगह ए लिखेंगे और b की जगह, b का माप क्या दिया है x प्लस 20, तो b की जगह हम x प्लस 20 लिख दिए। अब कोण a बराबर, अब जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये जो प्लस 20 है ये माइनस 20 हो जाएगा और ये प्लस x है ये माइनस x हो गया। तो 180 में से 20 गया 160, x तो घटेगा नहीं, तो मेजर एंगल a बराबर आ जाएगा 160 माइनस x। तो ये हमारा कोण ए का माप आ गया। तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रश्न संग्रह 17 पूरा हो गया है। इसे आप लोग ध्यान से वीडियो को समझकर सवाल को हल करो, इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जब भी अगला प्रश्न संग्रह पढ़ाऊं तो तुरंत आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद बच्चों।